हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड शो के बारे में। हम बात करेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसको बनाया है डायरेक्टर माइकल बे ने, जो जाने जाते हैं अपनी मूवीज़ में कमाल कमाल के एक्शन सीक्वेंस के लिए। और इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ में कमाल कमाल के एक्शन सीक्वेंस, डिस्ट्रक्शन और मिलिट्री ऑपरेशन देखने को मिले हैं। इसी के अपोजिट अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की बात करूं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं, लेकिन उस स्टोरी में मेनली कैरेक्टर डेवलपमेंट और बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिखाई गई है, जिस वजह से हम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की स्टोरी और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एक एक कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो मुझे देखने को मिला कैरेक्टर्स के डिज़ाइन में। अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवीज़ में हमें जो ट्रांसफॉर्मर्स दिखाए गए हैं वो हैवीली डिज़ाइन है और बहुत ही हैवी CGI का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप डिटेलिंग पे नोटिस करो तो ट्रांसफॉर्मर्स की डिटेलिंग पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ में कैरेक्टर्स के डिज़ाइन को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स 4 मूवी आते आते कैरेक्टर्स के डिज़ाइन को चेंज किया गया और वहाँ पे हमें जो ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिला उसका डिज़ाइन शुरू की 3 मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेटर था। इसी के अपोजिट अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की बात करूं तो उसमें जो कैरेक्टर्स का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया है और बहुत ही क्लीन एनिमेशन का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से आपको कैरेक्टर्स को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और साथ ही साथ क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में बहुत ज़्यादा हैवी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी रखा गया है, तो इसलिए आप एक एक कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बैक स्टोरी भी हमें शो में देखने को मिली है। इसी के अपोजिट मूवी में जो ट्रांसफॉर्मर्स का जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा हैवी था और क्योंकि वहाँ पे बैक स्टोरी भी बहुत कम दिखाई गई है, तो ये भी एक कारण बनता है जिस कारण से हम कैरेक्टर से उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जब कोई कैरेक्टर मरता भी है तो हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जबकि इसी के अपोजिट ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की बात करूं तो उसका विलन भी मर जाए तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उसके लिए। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो देखने को मिला स्टोरी की कंटिन्यूटी में। अगर मैं मूवीज़ की बात करूं तो मूवीज़ में बिल्कुल भी कंटिन्यूटी पे फोकस नहीं किया गया था, जहाँ पे मूवीज़ को ये सोच के बनाया जाता था कि अगर ये मूवी हिट हुई तो ही इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। इसलिए हर मूवी में एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया जाता था और मूवी के एंड में उसको मार दिया जाता था। और इसी कारण से मूवी की स्टोरी लाइन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स 1 में हमें देखने को मिला कि एक क्यूब होता है जिसका नाम होता है ऑलस्पार्क, उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया गया है। और इसी के अपोजिट ट्रांसफॉर्मर्स 4 में हमें एक हाथ दिखाया गया और कहा गया कि यह हाथ जिसका है उसका नाम है क्रिएटर और उसने ट्रांसफॉर्मर को बनाया है। और इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी आई जिसमें हमें देखने को मिली क्विंटेसा, और वो अपने आप को गॉडेस ऑफ प्राइम बताती है। तो कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन से भी बार बार छेड़छाड़ हुई है, जहाँ पे नई मूवी में नई स्टोरी होती थी और नई स्टोरी की वजह से पुरानी स्टोरी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता था। इसी के अपोजिट अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को बहुत सोच समझ के लिखा गया था, जहाँ पे एक एक एपिसोड इस तरीके से बनाया गया था ताकि शो की एक बेटर कंटिन्यूटी मेंटेन रह सके। इसलिए एक एक कैरेक्टर और एक एक स्टोरी लाइन इस शो में बिल्कुल लॉजिकली फिट बैठता है। इसी के अपोजिट माइकल बे की जो 5 ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ थी उसमें ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, जहाँ पे हर मूवी में एक नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता और मूवी के एंड में मार दिया जाता। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी में उन्होंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखने की कोशिश करी, जहाँ पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स 6 मूवी के विलन यानी कि यूनिक्रॉन को पहले ही ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी क्योंकि कभी बॉक्स ऑफिस पे हिट ही नहीं हो पाई, तो इसका 6th पार्ट कभी बना ही नहीं और हमें कभी यूनिक्रॉन बड़े पर्दे पे देखने को मिला ही नहीं। और ट्रांसफॉर्मर्स 5 के फ्लॉप होने की वजह से ही इस सीरीज़ को रिबूट किया गया और तब हमें राइज ऑफ द बीस्ट मूवी देखने को मिली। हालांकि राइज ऑफ द बीस्ट मूवी भी क्रिटिकली कोई खास कमाल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आपके दिमाग में भी कोई डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड शो के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।